Assalamualaikum warahmatullah. Dear students, I hope you will be happy and healthy by the grace of Allah Almighty. So today we are going to read about the uses. So let's take a start from the uses of is, am and are. So let's understand what is it for. यूज ऑफ इज एम आर होता किस लिए है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ज़माना हाल के अंदर ये इस्तेमाल होता है और ये किसी भी चीज की मौजूदगी को जाहिर करता है, एग्जिस्टेंस को जाहिर करता है, इसके बारे में बात करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं दिस इज अ बोर्ड मार्कर, तो ये मौजूदगी को जाहिर कर रहा है। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, ये मौजूदगी को जाहिर कर रहा है, वजूद के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्मेशन इसके आएगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इज या एम या और आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी फॉर्मेशन है। अब इस फॉर्मेशन को आपने माइंड में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि विद होम सब्जेक्ट्स वी विल हैव टू यूज इज एंड विद होम एम एंड और। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, ये आप देखिएगा। इस के साथ ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आएगा, कोई भी सिंगुलर नाउन आ सकता है। और एंड के साथ हमने आई इस्तेमाल करना है और आर के साथ हमने वी, यू, दे एंड ऑल द प्लूरल नाउन्स वी हैव टू यूज विद दीज हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम एंड आर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होता आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप इसको सेंटेंसेस में करेक्टली इस्तेमाल कर सकें। सो फॉर्मेशन को और उसके साथ इस टेबल को आपने लर्न करना है अच्छी तरह से। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। दिस इज अ प्रीशियस पेन, ये एक महंगा कलम है। दिस इज अ प्रीशियस, प्रीशियस लगा सकते हैं, कॉस्टली लगा सकते हैं, एक्सपेंसिव लगा सकते हैं। आपकी वोकैबुलरी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी आपके अल्फाज उतने ज्यादा बेहतर होते चले जाएंगे, आपके सेंटेंसेस में उतनी ज्यादा जिद्दत और खूबसूरती पैदा होती चली जाएगी। सेकंड सेंटेंस है यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, ये भी इसी यूज को जाहिर करता है। ये यूज है आर का। पहला हमने यूज पढ़ा है इसका, दूसरा है आर का। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, आप एक सही लड़के हो। थर्ड वन इज दिस इज द एरा ऑफ साइंस, ये साइंस का जमाना है। यहाँ पे आप एरा भी लगा सकते हैं, ई आर ए, यहाँ पर आप एज भी लगा सकते हैं। दिस इज द एज ऑफ साइंस, ये साइंस का जमाना है। दिस इज द एज ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का जमाना है। और फिर एम के साथ अगर हम इस्तेमाल करेंगे आई एम योर टीचर, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, ओके, आई एम अ बॉय। तो बेटा ये तमाम जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं इस यूजेस के मुताबिक, इसके मिनिमम आपने 15 से 20 सेंटेंसेस करने हैं। और दूसरी बात, अगर आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो इज, एम और के फौरन बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। नॉट लगाएंगे तो ये मंफी फिक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पर दिस इज नॉट अ प्रीशियस पेन, ये एक महंगा कलम नहीं है। यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, आप एक ज़हीन लड़के नहीं हो। दिस इज नॉट द एरा ऑफ साइंस, ये साइंस का जमाना नहीं है। आई एम नॉट योर टीचर, मैं आपका टीचर नहीं हूं। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव की फॉर्मेशन देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज या एंड या आर आएगा, उसके बाद नॉट और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है बेटा? जी बेटा, तो मुझे उम्मीद है आप इसको बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ लर्न करेंगे बल्कि इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर, नॉट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो बेटरमेंट की तरफ आपका कदम हमेशा जारी रहना चाहिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।